अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार चटपटी लच्छा प्याज सैलड की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार क्रंची रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ये सैलड बनेगी। इसकी सॉस इतने मज़े की होगी, आप घर पर जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बाहर से ज़्यादा अच्छी सैलड घर पर बना सकेंगे। जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए सबसे पहले प्याज काट लेंगे और प्याज जो है देखिए मैंने इस तरह से पिंक कलर वाला लिया है। वाइट वाला भी होता है और इससे डार्क कलर का भी होता है, लेकिन आप इससे बनाएंगे तो सैलेड का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस अब इसको कट कर लेंगे। इसको हमने रिंग्स में काटना है। प्याज जो है कोशिश करें आप एक ही साइज़ की लें, बहुत बड़ी भी ना इस्तेमाल करें और बहुत छोटी भी ना इस्तेमाल करें। और देखें यहाँ पर मैं अब जो इसके रिंग्स काट रही हूँ बहुत बड़े भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं। बस इस तरह से कर कर आपने सारे प्याज को रिंग्स में काट लेना है। प्याज का जो ऊपर का सिरा होता है वो आप लोगों ने उतार लेना है, उससे भी काफ़ी हद तक इसकी जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। तो बस आप लोगों ने बस इस तरह से देखें स्लाइस काटने हैं। देखें या मैं आपको बता भी देती हूँ, इस तरह से साइज़ होने चाहिए। इससे मोटे भी ना रखें और इससे पतले भी ना रखें। मोटे रखेंगे तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। पतले पतले बस कर कर आप लोगों ने इस तरह से इनको काट लेना है। आपने जितनी सैलड बनानी हो आप उस हिसाब से यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करें। मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं। प्याज को काटने के बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने इनको पानी में रख देना है। इस तरह से देखिए बस सारे जो प्याज हैं वो कट चुके हैं। आप लोग स्लाइस देख रहे हैं, इतना ही काटना है। यहाँ पर अब हम लोगों ने ठंडा पानी लिया है। अब इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे ताकि जो पानी है अच्छे से चिल्ड हो जाए। अगर ठंडा पानी नहीं डालते तो सिर्फ पानी डालकर उसमें बर्फ़ ज़रूर डालें ताकि पानी जो है ठंडा रहे। ठंडे पानी में हम लोगों ने इसको डिप करना है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सिरका डाल दिया है। उसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब जो प्याज स्लाइस में काटे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम लोगों ने ये जो प्याज के स्लाइस किए हैं इनके जो रिंग्स हैं अब उनको अलग-अलग से कर लेंगे ताकि वो अच्छे से डिप हो जाएं। और तकरीबन अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से इसमें छोड़ देंगे। ठंडे पानी से जो प्याज है वो क्रिस्पी रहेगा। तो बस इतना पानी ज़रूर डालें कि ये सारा जो प्याज है उसके अंदर डिप हुआ हो। बस सारे रिंग्स आप लोगों ने इस तरह से अलग कर देने हैं। और बस अब इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। पानी ठंडा इस्तेमाल करेंगे तभी जो है प्याज क्रिस्पी भी रहेगा। 10 मिनट देखें प्याज को इसी तरह से पानी में रहने दिया है। अच्छा चिल्ड वाटर है, इस टाइम पर भी ये काफ़ी ठंडा ही है। तो बस अब प्याज को छान लेंगे और इसका जितना भी पानी है वो हम लोगों ने निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ये लच्छा सैलड बन रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी मज़ेदार सी लच्छा सैलड बन रही है। बहुत ही आसान है, मिनटों में बनने वाली सैलड है। तो बस यहाँ पर अब इसका जो पानी है अच्छे से खुश्क करना है आपने। पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर पानी होगा तो फिर इसके ऊपर जो हम इसकी सैलड सॉस बनाएंगे वो बिल्कुल भी इसके ऊपर स्टे नहीं करेगी। तो बस देखें अगर पानी हो तो आप टिश्यू लेकर इस तरह से देखें इसके ऊपर थोड़ा करें ताकि बिल्कुल जो है खुश्क हो जाए। और जब इसके ऊपर हम लोग सॉस लगाएं तो वो अच्छे से स्टे करे। प्याज अच्छे से खुश्क हो गया। अब इसकी सॉस तैयार करते हैं जिसमें हम लोग डाल देंगे काला नमक। 1/2 टी स्पून काला नमक लिया है। 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी लग गया था तो पाउडर थोड़ा मिक्स हो गया है। साथ ही यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। यहाँ पर इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा सिरका डालेंगे इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर डालेंगे ऑलिव ऑयल। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है। चाट मसाला जाएगा इसके अंदर। ज़ीरा पाउडर डालेंगे, रोस्टेड ज़ीरा है उसका पाउडर बना लिया है वो जाएगा इसके अंदर। हरी मिर्च है उसको छोटा छोटा सा काट लिया है ये डाल देंगे। एक लेमन जूस है ये जाएगा इसके अंदर। साथ ही 1 टीस्पून इसमें टमाटो केचप डालेंगे। और बस अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। बहुत ही मज़े की ये सॉस बन रही है, चटपटी सी। आप इस सॉस को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें स्पाइसेस कम लगते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज के जो रिंग्स हैं वो डाल दिए हैं, साथ ही हरा धनिया डाला है। आपके पास पुदीना हो तो आप वो भी डाल दें। अब जो सॉस तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से आप लोगों ने बस इस सॉस को इसके ऊपर डालना है और यहाँ पर अब इसको मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करें ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये जो सॉस बनाई है अच्छे से जो है सारे प्याज पर लग जाए। 2 से 3 मिनट इसको ज़रूर मिक्स करें। और मिनटों में बनने वाली सैलड है। आप लोग इसको दाल चावल किसी भी सब्ज़ी के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका।
तो यहाँ पर देखें मैंने इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट मिक्स किया है। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से जो है लच्छा सैलड मिक्स हो गई है। अब इसको दूसरी डिश में सर्व करते हैं। चटपटी और मज़ेदार सी लच्छा प्याज सैलेड तैयार है। बहुत मज़े की बनी है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी आप लोग इसको घर पर बना सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी सॉस थी जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का हो गया है। आप इसको दाल, चावल, पुलाव किसी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, फ़ीडबैक भी शेयर करें। लच्छा प्याज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।